इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था फंक्शंस का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, रिजल्ट, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स 4 पार्ट्स में मैंने कवर किए हैं बेटे, ताकि आप फंक्शंस को डीपली जान सको। बिकॉज कॉन्सेप्ट ही तो पावर होती है। कॉन्सेप्ट को अगर आपने जान लिया तो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी शिकायत है एनसीईआरटी से मुझे कि उसने कंप्लीट फंक्शन को 5 क्वेश्चन में समेट कर रख दिया, बट इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते थे जो कि एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक में 100 भी किए हैं। हम वहाँ से भी कवर करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की 2.3 एक्सरसाइज जो कि फंक्शंस पर रिलेटेड है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव ए लुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। आपको जो ये रिलेशंस दिए गए हैं, रिलेशंस और उनके ऑर्डर्ड पेयर, आपको बताने कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन का एक रूप बन सकता है। गिव रीजन, रीजन भी देना है, रीजन भी देना है। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अब मैं आपको समझा दूं कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बन सकता है ना। मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन में, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, जब मैं इन ऑर्डर्ड पेयर में से कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करता हूं। कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट कर लो, जो 2 ऑर्डर्ड पेयर आप सेलेक्ट करोगे उनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर पहला एलिमेंट सेम नहीं है इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में तो फंक्शन का एक रूप है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। तो चेक करते हैं इसमें कोई सेट तो है नहीं, कहां से कहां वेरी कर रहा है, बस ऑर्डर्ड पेयर आपको रूप में दे रखे हैं। तो ये सब ऑर्डर्ड पेयर बेटे फर्स्ट कंपोनेंट चेक कर लो, केवल फर्स्ट कंपोनेंट चेक कर लो। 2, 5, 8, 11, 14, 17 सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट in a given relation no 2 ordered pairs, कोई 2 ordered pairs ऐसे नहीं है have जो रखते हैं the same first component लिख दो चाहे एलिमेंट लिख दो, फर्स्ट कंपोनेंट। सो दिस रिलेशन, अगली लाइन में लिखना आपको, सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। जब कोई वेरी नहीं कर रहा, कहां से कहां तक इसने बताया नहीं एक्स से वाई वेरी कर रहा है, तो हम तो ये देखेंगे कि गिवन ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट कितनी बार भी रिपीट हो, या सेकंड एलिमेंट देखो 1 1 1 1 1 1 आ रहा है, कितनी बार भी रिपीट हो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन की एक डेफिनेशन मैंने और बताई थी बेटे, एक पॉइंट से 2 एरो नहीं निकलनी चाहिए। अगर एक पॉइंट से 2 एरो निकलेगी तो सेम इमेज बनाएगी। तो जैसे 1 यहां पे मैंने लिख दूं 1 2 3, 1 के साथ 2 भी आएगा और 1 के साथ 3 भी आएगा। तो बताओ 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बन जाएंगे ना जिनके सेम फर्स्ट एलिमेंट सेम आएगा, तो फंक्शन नहीं बनेगा। चेक कर लो। अगला फर्स्ट कंपोनेंट 2 4 6 8 10 12 14, सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट है। सो दिस रिलेशन इज आल्सो ए फंक्शन। यही लाइन लिखेंगे, बिल्कुल एज इट इज लाइन लिख देंगे। बट इस थर्ड पार्ट में देखो 1 3 1 5 2 5, इन 2 ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है 1। तो हम क्या कहेंगे, वी ऑब्जर्व दैट इन द गिवन रिलेशन the ordered pair 1 3 and 1 5 have the same first component, और सेम फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है बेटे, 1। we observe that in the given relation the 2 ordered pairs 1 3 and 1 5 have the same first component, so
दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, लेट्स हैव ए लुक। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। यस, रियल फंक्शन, तो मैं आपको मीनिंग समझा दूं। रियल फंक्शन क्या होता है बेटे? वो फंक्शन जो वेरी करता है रियल टू रियल, जिसकी डोमेन एंड को डोमेन रियल हो, यानी डोमेन भी सबसेट होगी रियल नंबर की और को डोमेन भी सबसेट होगी रियल नंबर की। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जो रियल से रियल वेरी करता है वो है बेटे रियल फंक्शन। क्लियर है? तो चलिए, ये तो हो गया बेटे फंक्शन को डिफाइन। सच डेट आपको डिफाइन करके लिख रखा है कि ये जो रियल फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अब इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। मैं आपको रिवाइज करा दूं बेटे कि डोमेन और रेंज एक्चुअल में क्या थी? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज का जो भी सेट आएगा एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, उस पे फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। मतलब फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं आनी चाहिए। नॉट डिफाइन की कंडीशन कब आती है? जब डिनोमिनेटर में जीरो हो, तब नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, तो कह रहे कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज का सेट जिस पे फंक्शन डिफाइन होगा वो कहलाएगी डोमेन। रेंज देख लीजिए, फॉर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की उन वैल्यूज के लिए, एक्स की उन वैल्यूज के लिए जिस पे फंक्शन डिफाइंड है, एक्स की मैंने वो वैल्यू भरी जिस पे फंक्शन डिफाइंड था, वो डोमेन थी। उन डोमेन को पुट करने पे जो fx की वैल्यू आएगी, जो fx की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? रेंज। जो fx की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? रेंज। ठीक है ना? इट मींस मैंने आपको समझाया भी था, इनपुट होती है डोमेन और आउटपुट होती है बेटे रेंज। इनपुट x की जगह कुछ डालेंगे तो वो डोमेन, और डाल के जो भी बाहर आएगा x की जगह पे जो भी डालेंगे वो तो कहलाएगी डोमेन। x की जगह पे मैं 1 रखूंगा, x की जगह पे 1 रखूंगा तो 1 तो बन गई डोमेन। अब 1 रखने पे f1 की वैल्यू आएगी ना, f1 की वैल्यू आएगी ना जो भी, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वो कहलाएगी आपकी रेंज। क्लियर है? तो चलिए, ये था बेटा। अब बताइए, आप यहां पे ये x की वैल्यूज आप कोई भी भर सकते हो, सभी पे फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहां पे हम डायरेक्ट भी लिख लेंगे, मतलब कोई x की वैल्यू ऐसी नहीं है जिस पे फंक्शन नॉट डिफाइन आए। नॉट डिफाइन कब आ सकता था? ये जब डिनोमिनेटर में जीरो आ सकता था। अब डिनोमिनेटर तो है ही नहीं यहाँ पे, डिनोमिनेटर तो क्या कहेंगे? जो डोमेन होगी वो क्या होगी? ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल नंबर, ये बनेगी सारी आपकी डोमेन। और आप शॉर्टली भी लिख सकते हो और करके आर, रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं। टू फाइंड रेंज, रेंज निकालने के लिए हम लेट कर लेंगे fx को क्या बेटे? y, फंक्शन y होती है। तो ये क्या बन गया? y इक्वल्स टू मोड ऑफ माइनस मोड ऑफ x बन गया। ठीक है, जो भी x की वैल्यू हम भरेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी? y की, और वो y की वैल्यू क्या कहलाएगी? रेंज, क्योंकि मैंने y किसको माना है? fx को, fx की वैल्यू तो रेंज कहलाएगी। ठीक है, अब आप देखो बेटे यहां पे, नाउ मैं ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट करा रहा हूं। नाउ आप बेटे मोड x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आती है। मोड x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। आपकी आप x की जगह पे कोई भी रियल नंबर भर लो, 0 भरोगे तो 0 आ जाएगी, -1 भरोगे तब भी +1 आएगी क्योंकि मोड लग रहा है, -7 भरोगे तब भी +7 आएगा क्योंकि मोड लग रहा है, 7 भरोगे तब भी 7 आएगी। मतलब सभी वैल्यू या तो 0 आएगी, 0 से बड़ी आएगी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे माइनस बाहर लगा दूं, -7, इसमें मैंने मोड की जगह भरा -7, मोड के अंदर भरा मैंने -7, लेकिन बाहर आके क्या बन गया? वो +7। लेकिन अगर मैं कह दूं इसके बाहर भी माइनस है, वो तो यहां रहेगा ना, वो तो यहां रहेगा ना। अब मेरे को बताओ, x की जगह पे मैं कोई भी वैल्यू भरूंगा वो आएगी तो पॉजिटिव, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है, तो किस वजह से आएगा बताओ? ये सारी वैल्यूज ऐसी बन जाएगी ना,
इनइक्वालिटी का रूल भी होता है, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, दोनों साइड सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। हो गया। अब बताइए कि इसकी वैल्यू सारी माइनस मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आएगी, 0। फॉर ऑल कह दो इसको, चाहे आप वेयर भी कह सकते हो। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, चाहे आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू भर लो। अब ये बताओ किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो दिस इंप्लाई मैं कह दूं भाई ये किसकी वैल्यू थी, ये तो y था, ये तो y था, और y क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब y क्या माना था मैंने, y किसको माना था, fx को, तो fx की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गई। fx की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल्स टू 0। इट मींस जो रेंज होगी वो 0 या 0 से छोटी होगी। तो मैं नंबर लाइन पे बना के दिखा देता हूं आपको, यहां माइनस के इन्फिनिटी, यहां प्लस के इन्फिनिटी, ये है रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। अब क्या करें, y की वैल्यू 0 या 0 से छोटी, 0 या 0 से छोटी, नंबर लाइन लेफ्ट से काउंट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक होगी, 0 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके, ये काउंट नहीं होता, ओपन इंटरवल आएगा, से लेके 0 तक, ये इसकी बनेगी रेंज। तो मैं क्या कह दूंगा, देयरफॉर जो रेंज आएगी वो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक आएगी, 0 तक। ये था क्वेश्चन आपका, ठीक है। इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन।